गरीब ससुराल ने पहली बार खाई अमीरों वाली रंग बिरंगी सब्जी। मुझे मशरूम की सब्जी खानी है। हाँ हाँ, वही मशरूम। मोरिंगा की सब्जी भी बना दो मम्मी। पायल नींद में बड़बड़ा रही थी। उसकी ऐसी बातें करता हुआ सुन रोहन परेशान होते हुए कहता है, अब मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें ज्यादा परेशानी होने लगी है। मैं तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा कर पाऊंगा या नहीं? अभी भी मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। तुम एक अच्छे परिवार से थी, अच्छे परिवार में ही शादी करनी चाहिए थी। ऐसा सोचते हुए रोहन वापस करवट लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह पायल रसोई में जाती है तो देखती है कि शांति और संगीता रसोई में पहले से ही कुछ काम कर रही थी। अरे संगीता, मम्मी जी, आप दोनों रसोई में क्या कर रही हो? क्या कर सकते हैं भाभी, आजकल आपको उठते ही बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, तो इसीलिए हम आपके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे थे। हाँ, लेकिन आप दोनों को परेशान होने की क्या जरूरत थी, मैं कर लेती। अच्छा बहू, हमारे होते हुए तुझे परेशान होने की क्या जरूरत है भला? हम है ना, हम खुद कर लेंगे सब। पायल मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन संगीता पायल को वापस चारपाई पर बैठा देती है। अब आप यहाँ पर बैठ जाइए, हम आपके लिए नाश्ता लेकर आते हैं। अरे लेकिन बस भाभी, और कुछ नहीं। इतना कहकर संगीता खाना बनाने लगती है और पायल मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, सब मेरे बारे में कितना सोचते हैं। चलो बेबी, आज तुम्हें मैं कोई अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। अब से तुम्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें देखनी है और अच्छी अच्छी बातें ही सुननी है। उसके बाद पायल थोड़ी देर फोन में भजन चला देती है। तभी पहले शांति पायल के लिए गिलास दूध और कुछ मखाने लेकर आती है। मखाने को देखकर पायल मुंह बनाते हुए कहती है, मम्मी जी, आपको पता है ना कि मुझे मखाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुझे सिर्फ अपने स्वाद के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अब तेरे साथ एक और जान पल रही है, उस तक तो पूरा पोषण जाना ही चाहिए। मखाना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे कैल्शियम मिलता है। इतना कहने के बाद पायल दूध के साथ में मखाने खा लेती है। उसके बाद सब उठ जाते हैं और सब जल्दी से नहा धोकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। और आज शांति ने खाने में तोरई की सब्जी बनाई थी। अरे मुझे तोरई की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी इतनी कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है। इससे अच्छा तो आप घिया की सब्जी बना लेते। तभी अचानक से पायल भी मुंह बनाकर कह देती है, मैंने तो बस बहू की वजह से बनाई है, क्योंकि इस अवस्था में उसके लिए इस तरह की सब्जी खाना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। सच कहूँ तो मुझे भी तोरी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब तक मेरी प्लेट में रंग बिरंगी सब्जी नहीं होती तब तक खाने का मजा नहीं आता, जैसे मशरूम, मोरिंगा, पनीर, सब। जैसे पायल ये बात बोलती है तो थोड़ा सा सन्नाटा छा जाता है और पायल के ऐसा बोलते ही उसे थोड़ा सा बुरा लगता है। मेरा मतलब है, शिमला मिर्च, भिंडी, घिया सब खा सकती हूँ, लेकिन तोरी थोड़ी अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा जो भी खाने का मन करे तुम हमें बता सकती हो, हम तुम्हारे लिए वही बना देंगे। उसके बाद सब नाश्ता करते हैं और रोहन अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ संगीता भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो जाती है। भाभी, मैं कॉलेज में फोन लेकर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। संगीता पायल का ही फोन लेकर चली जाती है। पायल का फोन हो या संगीता का, वही इकलौता फोन पूरे घर के लिए था कॉलेज में जाने के बाद। अरे संगीता, तुम आ गई, चलो हमारे साथ। हाँ चलो चलते हैं। संगीता अपने दोस्तों के साथ कॉलेज क्लास में चली जाती है और थोड़ी देर बाद जब लंच होता है तो सब अपना टिफिन खोलते हैं, नेहा और प्रीति के टिफिन में रंग बिरंगी सब्जियों को देखकर। ये तो एकदम रंग बिरंगी अमीरों वाली सब्जी है। देखो तो जरा, इन दोनों का टिफिन कितना ज्यादा रंग बिरंगा लग रहा है। खाने में 2-3 तरह की सब्जी और साथ में एकदम कलरफुल सैलेड है, लेकिन सैलेड में ऑरेंज कलर का क्या है? तुम अपना लंच क्यों नहीं खोल रही हो? वो बस। हाँ, अपना लंच बॉक्स खोलो ना। नेहा हिचकिचाकर अपना टिफिन खोलती है और उसमें तोरई की सब्जी देखकर प्रीति और नेहा मुंह बनाकर कहती हैं, एव, तुम हमेशा ये फालतू की सिर्फ हरी सब्जी क्यों लेकर आती हो? तुम्हारा लंच में हमेशा घिया, तोरी, टिंडा, पालक यही क्यों मिलता है? लगता है संगीता को हरा चारा कुछ ज्यादा ही खाना पसंद है, सस्ता भी आ जाता होगा इसलिए। ये बात सुनकर संगीता शर्मिंदगी महसूस करती है और नेहा ये देखते हुए कहती है, अरे संगीता, तुम्हें कोई बुरा तो नहीं लगा?
हम तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। जैसे हमें रंग बिरंगी सब्जी खाना पसंद है, हो सकता है वैसे ही तुम्हें हरी सब्जी खाना पसंद हो, है ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह संगीता उसके बाद अपना लंच करती है और वहीं दूसरी तरफ रोहन के साथ ऑफिस में कुछ ऐसा ही होता है। रोहन टिफिन खोलकर आराम से खाने लगता है, लेकिन तभी उसका एक दोस्त मजाक बनाते हुए कहता है, अरे भाई तू आज फिर से हरा चारा खा रहा है। अरे कभी तो कुछ ढंग का खाने का ले आया कर। क्या तू भी बस हरी सब्जी ही खाता रहता है? जानबूझकर ऐसा खाना लाता है कि हम तेरा टिफिन न खा लें, या तेरा रंग बिरंगी चीजों से विश्वास ही उठ गया है? कोई बात नहीं पवन, तुम क्या हर बात में रोहन के पीछे पड़े रहते हो। इसे इस तरह का खाना पसंद है तो क्या हुआ, वो इतने आराम से खाना खा रहा है, और खाना खाते वक्त किसी से बात भी नहीं करनी चाहिए, और तुम तो बेमतलब में बस मजाक बना रहे हो। अरे अरे रोहन को मेरी बातों का बुरा नहीं लगता। हम दोनों लोग बेस्ट बडीज हैं, इसे मेरी किसी बात का बुरा नहीं लगता। हाँ, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। उसके बाद पवन और रजत भी खाना खाने लगते हैं, और रजत अपने लंच से कुछ मशरूम रोहन को देता है। अरे खाकर बताना जरा कैसा बना है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। रोहन मशरूम की सब्जी खाता है तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। अरे ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, काफी अच्छा खाना बना लेते हो तुम। अरे अब बैचलर हूं तो इन सब चीजों में तो परफेक्ट होना ही पड़ेगा। उसके बाद सब खाना खा लेते हैं और रोहन सोचता है, कहीं पायल इन सब चीजों के बारे में ही तो बात नहीं कर रही थी कि उसे रंग बिरंगी सब्जी खानी है। देखा जाए तो इनका लंच में कितना रंग बिरंगा होता है। सब्जी के साथ खाने में अलग अलग तरह के सैलेड होते हैं, पर हमारा तो बजट कंट्रोल ही इतना खराब चल रहा है कि मैं पायल के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ घर पर बैठी पायल भी कुछ सोच रही थी। मेरा भी अपनी फेवरेट मशरूम और मोरिंगा की सब्जी खाने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं कह सकती। इतने सारे खर्चे हैं और फिर इतनी महंगी सब्जी घर में आएगी तो सारा बजट खराब हो जाएगा। आखिर प्रेगनेंसी में इतनी क्रेविंग क्यों होती है? हद है यार, बड़ा मन कर रहा है। पायल 4 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। उसकी वजह से उसका अपनी फेवरेट रंग बिरंगी सब्जी खाने का मन कर रहा था, लेकिन वो किसी को इस बारे में नहीं बताती। यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन शाम को, मम्मी जी, मैंने सबके लिए पोहा बनाया है। वाह वाह भाभी, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, आज मेरा पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा था। उसके पास सब साथ बैठकर पोहा खाने लगते हैं। और पहले तो पायल का पोहा खाने का बड़ा मन था, लेकिन पोहा खाते खाते उसका इंटरेस्ट एकदम खत्म हो जाता है। अरे यार, मेरा ही पोहा खाने का कितना मन था और पोहा खाने की कितनी क्रेविंग हो रही थी। अब अचानक से पोहा क्यों नहीं खाया जा रहा? इसके अंदर रंग बिरंगी सब्जियों की कमी है। अगर पोहे में बढ़िया सब्जी और थोड़ा सा पनीर डल जाता और साथ में थोड़ा धनिया भी होता तो कितना स्वादिष्ट लगता। ये परेशानी पायल के चेहरे पर साफ झलक रही थी। क्या बात है बेटा, तुम उदास क्यों लग रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। पहले पोहा खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन अब मन नहीं कर रहा। लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हें कुछ परेशानी तो नहीं हो रही? उल्टी जैसा मन तो नहीं हो रहा है ना तुम्हारा? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें जितना सुहाता सा खाना खाया जाए उतना ही खा लो, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूंगी। शाम को चाय नाश्ता करने के बाद पायल थोड़ी देर फोन देख रही थी और उसमें रील्स देख रही थी। रील में हर जगह सिर्फ अलग अलग तरह का खाना ही दिख रहा था। इतना सारा रंग बिरंगा खाना देखकर पायल की क्रेविंग और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और उसका दिल बड़ा ललचा रहा था। अरे यार, कितने सारे रंग बिरंगे मोमोज और कितनी सारी रंग बिरंगी सब्जियां दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। बाहर का बना हुआ ऑयली फूड नहीं खाना चाहती, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। और घर पर बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये सब बहुत महंगा आएगा। आखिर करूँ तो करूँ क्या? पायल फोन में रील देख रही थी, तभी वहां पर संगीता भी आ जाती है, और जब वो भी ऐसा रंग बिरंगा और महंगा खाना देखती है तो, भाभी ये तो 5 स्टार होटल में ही मिलेगा खाना। मशरूम भी देखो कितने अलग अलग तरह के चल रहे हैं, और साथ में एवोकाडो की साइड में साइड डिश रखी है, कितनी सुंदर लग रही है। सच में रंग बिरंगी सब्जियां तो देखने में भी और खाने में भी कितनी स्वादिष्ट होती होगी। स्वादिष्ट होती है, और मुझे ये सारा खाना बनाना भी आता है। पहले मुझे भी बहुत शौक था रंग बिरंगी सब्जियां खाने का। सच कहूँ तो बचपन से ही हरी सब्जियां मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रेगनेंसी में खानी पड़ती है। ये बात सुनकर संगीता को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद वो अंदर कमरे में जाती है, जहां पर शांति अपनी फटी हुई साड़ी की फॉल को ठीक कर रही थी। वो उसे सुई से सिल रही थी। मम्मी? हाँ बोलो बेटा, क्या बात है?
हमें भाभी की डाइट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। भाभी को हरी सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम फिर भी उन्हें हरी सब्जी ही खिला रहे हैं, बल्कि उन्हें तो रंग बिरंगी सब्जियां बहुत पसंद है। ये बात सुनकर शांति भी परेशान हो जाती है। लेकिन ये सब अमीरों का खाना होता है। बाकी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि बहू के लिए तो खासकर रंग बिरंगी सब्जी ला सकूं। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन शांति पायल के साथ सब्जी लेने बाजार जाती है। अरे भैया 1 किलो घिया, तोरी, टिंडा तोल दो। पायल बाजार में और भी बहुत सारी सब्जी देखती है, जैसे लाल और पीली शिमला मिर्च, मशरूम, ड्रम स्टिक, ऑरेंज, गाजर, धनिया। इस तरह की रंग बिरंगी सब्जी देखकर उसका मन ललचा रहा था। कंट्रोल पायल कंट्रोल, कोई सब्जी उठाकर भाग जाऊं क्या? नहीं नहीं, अरे मुझे आजकल क्या हो रहा है, क्या क्या सोचती रहती हूँ। सब्जी देखकर दोनों घर वापस जा रही थी कि तभी उन्हें उनकी पड़ोसन मिल जाती है। अरे पायल बेटा, तुम कैसी हो? सैर हो रही अपनी सासू माँ के साथ? जी आंटी जी, घर में बैठे बैठे थोड़ी सी घुटन हो जाती है और थोड़ा अच्छा नहीं लगता। हाँ, ऐसे में हो ही जाता है और इस समय में जितना चलोगी उतना अच्छा भी रहता है। लेकिन जरा ध्यान रखना और साथ में खाने पीने का भी भरपूर मात्रा में ध्यान रखना, रंग बिरंगी सब्जियां खाना। यह बात सुनकर वो उदास हो जाती है और शांति को भी बुरा लग रहा था। बढ़ते दिनों के साथ पायल की क्रेविंग भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। एक दिन तो पायल का रंग बिरंगी सब्जी खाने का इतना ज्यादा मन कर रहा था कि अब तो सच में कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्या करूं? तभी पायल के पास उसकी माँ का कॉल आता है। और बताओ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ कैसी हो? अच्छा बेटा, तुमने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा? मैं सोच रही थी कि कहीं तुम कोई गलत डिसीजन मत लेना। नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, मैं बेवजह कुछ भी खराब नहीं करूंगी। लेकिन क्या सारा काम हो गया? हाँ बेटा, सब अच्छे से हो गया। तब पायल घर के बाहर आती है और देखती है कि यश आंगन में पढ़ाई कर रहा था। यश, क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ भाभी बोलो। क्या तुम एक बार दुकान से जाकर मेरे लिए स्लेट लेकर आ जाओगे? स्लेट? ये क्या होता है भाभी? एक मोटी वाली गोल चौक होती है जिसे हम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, और एक पतली वाली चौक होती है ना, जिसे हम छोटे वाले बोर्ड पर लिखते हैं। दोनों में से कोई भी मिले वही ले आना। अच्छा ठीक है भाभी, लेकिन इसका क्या काम? कुछ नहीं, सूट पर निशान लगाने के काम आएगा। तुम बस ले आओ। बाकी की बची हुई जो हमारे पड़ोस में पिंकी रहती है उसे दे दूंगी, उसे उसके साथ खेलना बहुत पसंद है। उसके बाद यश चौक लेने के लिए चला जाता है। वहीं रोहन अपने ऑफिस में जब शाम को ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद भी देर तक जब काम कर रहा था, तब उसे देखकर पवन मन में सोचता है। पहली बात तो इसे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। ऊपर से जानबूझकर हमेशा अच्छा बनने का नाटक करता है और साथ में ज्यादा मेहनती बनने का नाटक करता है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसा सोचकर पवन गुस्से में वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रात को रोहन काम से घर वापस आता है, वो अचानक से कमरे में चला गया था, तो वो देखता है कि अरे तुम क्या कर रही हो? ये क्या खा रही हो? पायल की चोरी पकड़ी जाती है और वो चौक खाते हुए पकड़ी जाती है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तो ट्राई कर रही थी। रोहन देखता है कि पायल ने आधे से ज्यादा डब्बा खाली कर दिया। उसके बाद वो डिब्बा लेकर गुस्से में डस्टबिन में डाल देता है। सब रोहन को खराब मूड में देखकर पूछते हैं, क्या बात है भैया? पायल को चौक का डब्बा लाकर किसने दिया? मैंने लाकर दिया था भैया। क्यों, क्या हुआ? तो तुमने क्यों लाकर दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? तभी पीछे से पायल परेशान होकर आती है। आप यश को मत डांटिए, उसे ये सब लाने के लिए मैंने ही कहा था। तो तुमने पूरा डब्बा ही खाली कर दिया। इतना ज्यादा चौक नहीं खाना चाहिए तुम्हें, और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? आधे से ज्यादा डब्बा खा लिया? नहीं बेटा, ये अच्छी चीज नहीं है। तो क्या करती मम्मी, मुझे बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही थी और कुछ खाने का मन कर रहा था। रील में चौक आई तो मेरा खाने का मन हुआ, इसलिए मंगा लिया। आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं खाओगी और हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे। अगले दिन सुबह रोहन पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। पायल के कुछ रेगुलर चेकअप होने के बाद, डॉक्टर मेरी पत्नी और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक तो है ना? चौक खाने से इन दोनों को कोई परेशानी तो नहीं हुई? चिंता मत कीजिए, ऐसी क्रेविंग्स प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा होती है, बल्कि इसमें तो पता नहीं लोग क्या क्या खा जाते हैं।
इतना कोई नुकसान वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, टेस्ट में पता चला है कि अभी थोड़ी सी कमजोरी है, तो आपकी पत्नी को अभी सब हेल्दी ही खाना चाहिए। इन्हें हरी भरी सब्जियों के साथ आप रंग बिरंगी सब्जियां भी खिलाइए। ये सब सुनकर रोहन को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। अब शाम को जब वो घर वापस आता है और इस बारे में शांति से बात करता है तो मम्मी, आप घर के बाकी खर्चों को काट कर पायल के लिए अच्छी खाने की चीजें लाइए, उसके लिए रंग बिरंगी सब्जी लेकर आइए। हाँ बेटा, बहू को रंग बिरंगी सब्जी खानी पसंद है और हरी सब्जी तो वो खाती ही नहीं, थोड़ा बहुत खाती है और छोड़ देती है। तू चिंता मत कर, हम अब बहू को वही खिलाएंगे जो उसका खाने का मन करेगा, और उसके लिए मैं अलग से बजट बनाऊंगी। और ऐसा ही होता भी है। अब पायल के लिए घर में अलग से खाना आ रहा था। आज पायल के लिए स्पेशल घर में थोड़ा सा मशरूम और साथ में मोरिंगा आता है, साथ में रंग बिरंगा सैलेड भी आता है। शांति और संगीता रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी और संगीता फोन में रेसिपी देख रही थी। अरे ढंग से बताना कि इसे कैसे बनाते हैं, मुझे तो रंग बिरंगी सब्जी बनानी भी नहीं आती, आज पहली बार बना रही हूँ। अरे मम्मी क्या बताऊँ, इसे बनाने का तो तरीका भी बहुत अलग है और इसे कितने खतरनाक तरीके से सजा रहे हैं, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। और सलाद तो देखो जरा कितना रंग बिरंगा काटा है, ये लोग तो रंग बिरंगी शिमला मिर्च भी कच्ची खा रहे हैं और इसके साथ इन्होंने एक सॉस भी बनाई है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, जैसे नॉर्मल सब्जी बनाते हैं वैसे ही बना देते हैं, बाकी तो हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा। अब शांति और संगीता को जो समझ आ रहा था वो इसी तरीके से मशरूम और मोरिंगा की सब्जी बना देती हैं और साथ में खीरा, चुकंदर, ककड़ी, लाल गाजर, साथ में थोड़ी सी हरी लाल मिर्च और पीली शिमला मिर्च को भी सलाद में काट देते हैं। इस तरह आज पायल के लिए रंग बिरंगी सब्जियों का अलग से खाना बनाया जाता है और उसे परोसा जाता है। ये सब देखकर पायल बहुत खुश हो जाती है। ये रंग बिरंगी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, आप लोग इतना सारा खाना कहाँ से लेकर आए? उसके चेहरे पर खुशी देखकर सबको बहुत खुशी होती है। अरे सब तुम्हारे लिए है। हाँ बेटा, सब तुम्हारे लिए है, आराम से पेट भर के खाओ। और माफ करना, आज पहली बार ऐसी सब्जी बनाई है, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी बनाना नहीं आती थी, इसीलिए पता नहीं कि कैसी बनी होगी। आपने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी ही बनी होगी। अब पायल ये सब देखकर बहुत खुश हो गई थी और क्योंकि उसको ये सब खाने की बहुत क्रेविंग हो रही थी, इसलिए वो जल्दबाजी में सब कुछ खा रही थी। पायल ने खुशी खुशी सब खाया। शुरुआत में तो उसे ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर देखती है कि रंग बिरंगी सब्जी सिर्फ उसके लिए बनी है और बाकी सब सादा खाना ही खा रहे हैं। यहाँ तक कि सब पतली सी आलू की सब्जी के साथ खाना खा रहे थे। ये क्या, आप सभी ने मेरे साथ रंग बिरंगी सब्जी क्यों नहीं खाई? आपने सिर्फ मुझे ही क्यों परोसा? बेटा, क्योंकि इन सब चीजों की अभी हमें जरूरत नहीं है। अभी इन सब चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत सिर्फ तुम्हें ही है, हम सिर्फ तुम्हारे लिए लेकर आए थे। नहीं मम्मी जी, लेकिन ऐसा अच्छा नहीं लगता, पूरे परिवार को एक जैसा ही खाना खाना चाहिए। नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं होता। अभी तुम्हारे लिए इस खाने की जरूरत सबसे ज्यादा है और तुम्हारी जरूरत पूरी करने के लिए हम खुद को बीच में नहीं रख सकते। कोई बात नहीं, तुम खाना खा लो। पायल बड़ी गुमसुम होकर बाकी का बचा हुआ खाना खाती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब पायल का जो भी खाने का मन होता उसके लिए ले आया जाता है, लेकिन वो खाना सिर्फ पायल के लिए आता था। ये सब देखकर उसे बहुत उदासी होती है। एक दिन संगीता फोन में बैठकर अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कॉलेज की लड़कियों की स्टोरी देख रही थी। देखो तो जरा, सब कितना रंग बिरंगा खाना खा रहे हैं और बढ़िया होटल में जाकर मजे कर रहे हैं। काश एक बार मैं भी ऐसा रंग बिरंगा खाना खा पाती। ये सब देखकर पायल को बहुत उदासी हो रही थी और अब ये उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो एक दिन किसी को कॉल करती है। हाँ बिल्कुल, मुझे कोई एफडी नहीं रखनी है, आप मेरी एफडी तोड़ दीजिए। ठीक है मैम, अभी आप सोच लीजिए और जो भी इसके साथ में इंटरेस्ट था फिर आपको वो नहीं मिलेगा। हाँ हाँ, मुझे नहीं चाहिए, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। पायल कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के बाद, मेरा परिवार मेरे बारे में कितना सोचता है, तो मुझे भी इनके बारे में सोचना चाहिए। आखिर मैं इन लोगों के सामने ही बैठकर अलग खाना नहीं खा सकती, सब खाएंगे तो बराबर खाएंगे। अब उसके बाद पायल पास आ जाती है और सबसे पहले वो एक मॉल में जाती है, जहां पर जाने के बाद वो, आप मुझे बस थोड़े से फ्रूट्स दे दीजिए, कुछ एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट, साथ में थोड़े से सीड्स और ड्राई फ्रूट्स भी चाहिए। ठीक है मैम, आप सारी लिस्ट बता दीजिए, सामान आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा। पायल वहां पर पेमेंट कर देती है और सामान की लिस्ट लेकर आने के बाद वो सीधा सब्जी मंडी जाती है। वहां जाने के बाद पायल बहुत सारी हरी भरी और साथ में रंग बिरंगी सब्जियां भी खरीद लेती है।
मुझे 2 किलो मशरूम चाहिए, वाइट वाले भी और साथ में ब्राउन वाले भी चाहिए। इसके साथ मुझे अस्परागस भी चाहिए। अस्परागस क्या होता है मैडम? हिंदी में उसे क्या कहते हैं? हाँ, शतावरी कहते हैं। पैक कर दीजिए। साथ में हरी, पीली और लाल तीनों तरह की शिमला मिर्च, ड्रमस्टिक, ब्रोकली और जुकीनी भी चाहिए। पायल सारी महंगी और रंग बिरंगी सब्जी खरीद कर घर वापस आ जाती है। उसे घर पर देखकर शांति परेशान होकर पूछती है, अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी बिना बताए? हमें पता है कितनी चिंता हो रही थी। मैं आप लोगों के लिए बढ़िया महंगे वाली रंग बिरंगी सब्जी लेने गई थी। क्या? लेकिन तुझे ये सब लाने की क्या जरूरत थी? और पीछे से किसी मॉल से कोई सामान आया है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए और तुम ये सब कहाँ से लेकर आई? मेरे पास मेरे पहले की कुछ सेविंग्स थी। जब मैं पहले जॉब करती थी तो मैंने अपने लिए कुछ पैसे जोड़े थे, बस उन्हीं पैसों से लेकर आई हूँ। लेकिन बेटा, तुझे अपनी सेविंग्स खर्च करने की क्या जरूरत थी और तूने इतने पैसे क्यों खर्च कर दिए? पापा जी, आप सभी तो मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो क्या मैं आप लोगों के लिए इतना नहीं कर सकती? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि घर में अलग तरह का खाना आता है और सिर्फ मुझे दिया जाता है और कोई भी नहीं खाता। हम सब खाएंगे तो साथ मिलकर एक जैसा खाएंगे। अकेले मैं कुछ भी नहीं खाने वाली। अब आप सब रुकिए, मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना बना कर लाती हूँ। अब पायल रंग बिरंगी सब्जियां बनाती है और संगीता भी उसकी मदद करती है। भाभी, क्या मैं ऑनलाइन रेसिपी देखूं? नहीं, अब बस तुम मेरा जादू देखती जाओ। अब पायल सबके लिए खाना बनाती है। उसने आज सभी के लिए रंग बिरंगी सब्जियां बनाई थी और साथ में उसने हर तरह का सलाद भी काटा था। काफी रंग बिरंगा सलाद और काफी रंग बिरंगी सब्जियां बनाकर वो सभी को खाना परोसती है। इतनी सारी वैरायटी का खाना देखकर सब बहुत हैरान हो जाते हैं। मैंने तो इतनी सारी रंग बिरंगी सब्जी पूरी जिंदगी में भी नहीं देखी होगी जितनी अभी देख रहा हूँ। एकदम अमीरों वाला खाना खाने वाली फीलिंग्स आ रही है। हाँ, और तो बहू ने खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाया है और सारे रंग बिरंगी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट है। और ये सलाद तो खाने का मन ही नहीं कर रहा। रंग बिरंगा प्लेट में सजा हुआ कितना अच्छा लग रहा है। जरा रुको, मैं भी इसकी पिक्चर क्लिक करके बाकियों की तरह स्टेटस पर लगाऊंगी। सब बहुत खुश हो जाते हैं और सबको इतना खुश देखकर रोहन भी मन में सोचता है, अपने लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं और दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे अपनी पत्नी के लिए और मेहनत करनी चाहिए। इस तरह पूरा परिवार खुश हो जाता है और आज पहली बार उन्होंने अमीरों वाली रंग बिरंगी सब्जी खाई। अब पायल सभी के लिए हर रोज एक तो रंग बिरंगी सब्जी बना ही देती थी और खुद पायल कभी प्रेगनेंसी में क्रेविंग होने की वजह से रंग बिरंगी सब्जी खाने का मन करता था, तो इसलिए घर में अब ज्यादातर रंग बिरंगी सब्जी ही आ रही थी। एक दिन संगीता कॉलेज में भी रंग बिरंगी सब्जी लेकर जाती है। देखो, मैं भी रंग बिरंगी सब्जी लेकर आई हूँ। चलो, अच्छा है कि तुमने भी हमारे साथ रहकर कुछ तो अपग्रेड किया। फाइनली तुमने हरे चारे से छुटकारा पा ही लिया। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रोहन बहुत मेहनत करता था। तब एक दिन मैनेजर सबको बताता है, देखिए, आपने पूरे साल जो परफॉर्मेंस की है उसके बेसिस पर आपका प्रमोशन होगा और जिसका भी प्रमोशन होना था हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगले हफ्ते सबको पता चल जाएगा कि किस किस का प्रमोशन हुआ है। मैनेजर के ऐसा कहने के बाद जब वो वहां से चला जाता है तो सब अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन तभी एक लड़का जाकर सबको बताता है, मैं बताता हूँ किसका प्रमोशन हुआ है। सुर्खियों से खबर आई है कि रोहन और स्नेहा का प्रमोशन हो रहा है। यह बात सुनकर सभी एम्प्लॉयज खुश हो जाते हैं और सब उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। हम सबको इस बात की खुशी है, लेकिन हमें यह बात किसी को नहीं बतानी चाहिए कि हमें पहले ही पता चल गया है। बाकी सब अपने काम पर फोकस करते हैं, लेकिन पवन को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उसके हाथ में प्लास्टिक की बोतल से गुस्से में वो उसे पूरी तरह से मसल देता है। ऐसा नहीं हो सकता, इसे तो मैं बताऊंगा। यह हर जगह कहां से आ जाता है, गरीब फटीचर कहीं का। इसे इस बढ़िया कंपनी में भी मुझसे पहले नौकरी मिल गई और अब इसे प्रमोशन मिल रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। एक तरफ पवन रोहन के पीछे पड़ जाता है और जब रोहन खुश होकर घर वापस आता है तो अभी तो उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। वो घर जाकर फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में जाता है। उसने बनियान पहना था और तौलिया लपेट रखा था। ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगले हफ्ते सबको सरप्राइज दूंगा और बढ़िया सा उनके लिए होटल में खाना बुक करूंगा। अब मैं अपनी पत्नी और अपने पूरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दूंगा और आने वाले बच्चों के लिए भी बहुत कुछ करूंगा। वहीं दूसरी तरफ पायल की डिलीवरी की डेट अब नजदीक आ रही थी
और वो अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से कहती है, जब तुम इस दुनिया में पहला कदम रखने वाले थे तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी और मैंने तुमसे बहुत वादे किए हैं, लेकिन माफ करना, अभी परिवार वालों को पैसों की ज्यादा जरूरत थी। रोहन कपड़े निकालने के लिए अलमारी खोलता है और उसमें से पायल की डायरी गिर जाती है और उसमें कुछ फोटोज भी थे। रोहन पायल की डायरी में लिखा हुआ पढ़ता है, जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो लड़का होगा तो इस तरह का डिजाइन बनेगा और लड़की होगी तो इस तरह का डिजाइन होगा। उसके फ्यूचर के लिए इतने पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं और मेरे पापा की दी हुई आखिरी निशानी जो इतने सालों से मेरे पास है उन्हें इन्वेस्ट करना है। ये सब करना था, लेकिन अभी परिवार की इच्छा से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं। रोहन की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। उसने देखा कि पायल ने कितनी कुछ फ्यूचर प्लानिंग की थी और परिवार वालों को एक अच्छा खाना खिलाने के लिए और उन्हें खुशी देने के लिए पायल ने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। मेरी ही गलती है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ नहीं दे सका और उसने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया, लेकिन अब मैं कुछ भी बर्बाद नहीं होने दे सकता। मेरा प्रमोशन होगा और मैं अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए यही सरप्राइज प्लान करूंगा। अब एक तरफ रोहन की सारी उम्मीद प्रमोशन पर टिकी हुई थी, लेकिन जब वो अगले दिन ऑफिस जाता है तो हर कोई उसे गुस्से वाली नजरों से देख रहा था। मैनेजर गुस्से में उसे केबिन में एचआर के पास बुलाता है। तुम्हारी फोटोज पूरे ऑफिस में अपलोड हो गई हैं और तुम ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हो ऑफिस में? तुमने बहुत गलत किया है। पहले रोहन कुछ नहीं समझ पाता और जब रोहन उसे फोटोज दिखाता है तो उसमें ऐसा लग रहा था कि रोहन दूसरों के पर्सनल लॉकर्स को चेक कर रहा था। साथ में ऐसा दिखाया गया था कि ऑफिस के बाहर उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आप चाहे तो ऑफिस कैमरा में चेक कर सकते हैं। तो क्या ये सारी फोटोज झूठ है? मैम, मैं सच में नहीं जानता कि ये सब कैसे हो गया, पर आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, हम इस सब चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन तब तक तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। रोहन को अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा झटका मिलता है और वो उदास होकर घर आता है और जब सभी घर वालों को इस बारे में पता चलता है तो कोई बात नहीं बेटा, हमें पता है कि तू बिल्कुल भी गलत नहीं है। हाँ बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। हाँ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सबको आप पर पूरा यकीन है कि ये सब गलत है और सच जरूर सामने आएगा और सब बेहतर होगा। रोहन काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था और कुछ दिन जब कंपनी इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये सब नकली एआई वीडियो और फोटोज थी जो कि पवन ने फैलाई थी। और ये सब पता चलने के बाद पवन को जॉब से निकाल दिया जाता है और रोहन का प्रमोशन हो गया था। जब रोहन ऑफिस जाता है और पवन अपने केबिन से सारा सामान पैक कर रहा था तो रोहन को गुस्से में देखकर कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, तुम इन सब चीजों के लायक नहीं हो। अरे इन सब चीजों का जिम्मेदार रोहन नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुमने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। उसने तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त समझा था और तुमने जेलसी में उसे बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिर जाता है। उसके बाद पवन को सिक्योरिटी गार्ड वहां से बाहर ले जाते हैं। रोहन के सामने एक दोस्त का असली चेहरा आ गया था और अब वो काम पर ज्यादा फोकस करता है। कुछ दिन बाद पायल के पेट में अचानक से दर्द होता है। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी जी। उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पायल को एक प्यारी सी बेटी हुई है। सब बहुत खुश होते हैं। चलो, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ ठीक से हो गया और माँ और बच्चा दोनों ही स्वस्थ है। अब मैं अपनी प्यारी सी जान को अपनी गोद में खिलाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन पूरी एक टीम को बुलाता है और जैसा पायल ने बेटी होने पर रूम डिजाइन किया था वैसा ही रूम को रोहन डेकोरेट करवाता है और उसके अंदर अपनी बेटी के लिए बहुत सारी खिलौने, बुक्स और उसके लिए छोटा बिस्तर और सब कुछ तैयार करवाया जाता है जैसा कि पायल चाहती थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पायल को पहले दूसरे कमरे में रखा जाता है और फिर जब उसका काम हो जाता है तो चलो अपने कमरे में चलते हैं। ठीक है। रोहन पायल की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और पट्टी खोलने के बाद जब पायल सामने का नजारा देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये सब कैसे हुआ? मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी थी। तुमने हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस किया। जब तुमने हमारी जरूरतें पूरी की तो हमने सोचा कि हम भी तुम्हारा सपना पूरा करेंगे। और चिंता मत करो, हमने तुम्हारे पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं जहां पर तुम इन्वेस्ट करना चाहती थी। लेकिन इतना सब कुछ करने से तो बजट एकदम खराब हो जाएगा और फिर संगीता और यश की पढ़ाई भी है। तभी घर के बाकी सदस्य आते हैं।
तुम्हें उन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। हमने थोड़े बहुत पैसे लेकर, और अब तो रोहन का प्रमोशन हो गया, उसकी सैलरी अब बढ़कर आई है, तो वही से सब कर लिया है। इस साल संगीता की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और खर्चा कम होगा, और अब ये खुद कमाने लगेगी। हाँ भाभी, मैं अपनी फर्स्ट सैलरी तो आपके नाम करूंगी। परिवार वालों के बीच इतना प्यार देखकर पायल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब बहुत खुश हैं और पूरा परिवार आज खुशियां मना रहा था। बहुत सारी पिक्चर्स खींची जाती हैं और उसके बाद पायल के लिए बढ़िया सा रंग बिरंगी सब्जी वाला खाना बनाया जाता है। हर बार तुम जैसे रंग बिरंगी सब्जी बनाती हो वैसे ही बनाने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल सेम टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अच्छा बनाने की कोशिश की है। आप मुझसे ज्यादा टेस्टी खाना बनाती हो मम्मी जी। आपके हाथों में जादू है। आप खाना बनाए और अच्छा ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी पायल की छोटी बेटी रोने लगती है और संगीता उसे अपनी गोद में प्यार से उठाकर कहती है, तुम्हारी मम्मी को कुछ दिन रेस्ट करने की जरूरत है। अपनी बुआ के पास आओ। अब से हम दोनों साथ में बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और बहुत बातें करेंगे। हाँ, इसे एकदम अपनी तरह चटर पटर वाला बक्सा मत बना देना। हमारी बिटिया रानी तो सबसे अच्छी बनेगी। हाँ, एकदम अपने चाचू की तरह होशियार। अरे भाई, कुछ मेरे लिए भी छोड़ दो, मुझ पर भी तो जानी चाहिए। इस तरह से हंसते हैं सब और खुशी खुशी सब साथ बैठकर रंग बिरंगी सब्जी वाला खाना खाते हैं और अब पूरा परिवार साथ में खुशी खुशी जीवन बिताता है।